विद्युत सुरक्षा क्या है? उत्तर, विद्युत सुरक्षा का मतलब है इलेक्ट्रिक उपकरणों और सिस्टम से जुड़ी दुर्घटनाओं, शॉक्स और आग से बचाव के लिए अपनाए गए उपाय। यह कर्मचारियों की जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। विद्युत करंट से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? उत्तर, विद्युत करंट से शरीर में जलन, मांसपेशियों का संकुचन, दिल की धड़कन रुकना, श्वास रुकना और मृत्यु तक हो सकती है। अर्थिंग क्या है और क्यों जरूरी है? उत्तर, अर्थिंग एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत उपकरण को पृथ्वी से जोड़ा जाता है ताकि गलती की स्थिति में करंट सीधे जमीन में चला जाए। यह विद्युत शॉक से बचाव करता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? उत्तर, जब किसी विद्युत सर्किट में करंट बिना प्रतिरोध के एक छोटे रास्ते से बहने लगता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे आग लगने और उपकरण नष्ट होने का खतरा रहता है। फ्यूज का कार्य क्या है? उत्तर, फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है जो अधिक करंट आने पर पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरण और व्यक्ति दोनों सुरक्षित रहते हैं। विद्युत सुरक्षा के मुख्य नियम क्या हैं? उत्तर, उपकरण चालू हो तो काम न करें, पीपीई पहने, लॉकआउट टैगआउट लागू करें, टेस्टिंग उपकरण का प्रयोग करें और अर्थ कनेक्शन चेक करें। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में क्या अंतर है? उत्तर, लो वोल्टेज 50 वोल्ट से 1000 वोल्ट ऐसी तक, हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट से ऊपर। हाई वोल्टेज अधिक खतरनाक होती है और विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इंसुलेशन क्या होता है? उत्तर, इंसुलेशन एक रोधी परत होती है जो विद्युत करंट को शरीर तक पहुंचने से रोकती है। यह तारों और उपकरणों पर छड़ी होती है। विद्युत उपकरणों की मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? उत्तर, समय पर मेंटेनेंस से उपकरण सही तरीके से चलते हैं और अचानक खराबी या दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। आरसीडी, रेजिडुअल करंट डिवाइस क्या है? उत्तर, आरसीडी एक सुरक्षा उपकरण है जो करंट के लीकेज को पहचान कर तुरंत विद्युत सप्लाई बंद कर देता है और व्यक्ति को शॉक से बचाता है। विद्युत कार्य करते समय पीपीई क्यों जरूरी है? उत्तर, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे इंसुलेटेड ग्लव्स, सेफ्टी शूज और फेस शील्ड पहनना शॉक, चिंगारी और आग से बचाता है। लाइव वायर से कैसे बचें? उत्तर, लाइव वायर को हाथ न लगाएं, वोल्टेज डिटेक्टर से जांचें, सर्किट को डी एनर्जाइज करें और चेतावनी बोर्ड लगाएं। एलोटो क्या है? उत्तर, लॉकआउट टैगआउट एक सुरक्षा प्रणाली है जिसमें किसी विद्युत मशीन को मरम्मत के दौरान लॉक और टैग किया जाता है ताकि वह चालू न हो सके। इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है? उत्तर, जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच हाई वोल्टेज से हवा आयनाइज होकर करंट बहाती है तो उसे इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। यह विस्फोट और आग का कारण बन सकता है। अर्थ फॉल्ट का क्या मतलब है? उत्तर, जब करंट गलती से अर्थ वायर या किसी धातु हिस्से से होकर बहने लगता है तो उसे अर्थ फॉल्ट कहते हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। विद्युत आग कैसे लगती है? उत्तर, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, गलत वायरिंग, पुराने उपकरण। इन कारणों से चिंगारी निकल सकती है जिससे आग लग सकती है। विद्युत आग को कैसे बुझाएं? उत्तर, CO2 या क्लास सी अग्निशामक का प्रयोग करें, पानी का प्रयोग न करें, मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद करें। कौन से रंग की वायर कौन से कार्य के लिए होती है? उत्तर, फेज वायर लाल काला, न्यूट्रल नीला, अर्थ हरा हरा पीला। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? उत्तर, यह अधिक करंट या फॉल्ट की स्थिति में ऑटोमेटिक सर्किट को तोड़ता है और बिजली की सप्लाई रोक देता है। कौन से कर्मचारी को विद्युत कार्य करने की अनुमति होती है? उत्तर, केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन को ही विद्युत कार्य करने की अनुमति होती है। विद्युत उपकरणों की टैगिंग क्या है? उत्तर, टैगिंग का मतलब है उपकरण की स्थिति को पहचानने के लिए उस पर लेबल लगाना, जैसे डू नॉट ऑपरेट, अंडर मेंटेनेंस आदि। वायरिंग के प्रकार कौन से होते हैं? उत्तर, कंड्यूट वायरिंग, सरफेस वायरिंग, ट्रे वायरिंग। प्रत्येक की अपनी सुरक्षा और लागत विशेषताएं होती हैं।
इलेक्ट्रिक शॉक की स्थिति में क्या करें? उत्तर, मुख्य स्विच बंद करें, पीड़ित को लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ी से अलग करें, सीपीआर दें और तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। सर्टिफाइड इंसुलेटेड टूल्स क्या होते हैं? उत्तर, ऐसे टूल्स जिनकी पकड़, हैंडल इंसुलेटेड होती है और वे विद्युत करंट से सुरक्षित रखती हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक कार्य में प्रयोग किया जाता है। विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर, कर्मचारियों को सही ज्ञान देने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और कार्यस्थल सुरक्षित बनता है।